अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो 11वीं क्लास 9.2 मशक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जिनमें हमने बताना है कि जी साइन कौन कौन से आते हैं। साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, सीकेंड, कॉट, कोसिकेंड, ये जितने भी हैं मतलब हैं, इनके साथ हमने साइन बताने हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहता है जी फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो कहते हैं दर्ज दिल आपके सवाल दिए गए हैं, इनमें से आपने अलामत बतानी है कि साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, सीकेंड के साथ, कॉट के साथ, कोसिकेंड के साथ क्या क्या अलामत आती है, तो वो हमने बताना है। और सबसे पहले आपको अलामत बताने के लिए ये चीज़ आना ज़रूरी है, ये जो है ना आपके पास, इसका आना आपको लाजमी है। तो देखें जी, इसमें आपके पास 4 डब्बे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जी फोर्थ। पहला डब्बा जो होता है इसमें आपके पास सारे जितने भी होते हैं आल के आल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में आपने एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो है ना आपके पास ये वाला ए एस टी सी एस्टिक, इसको ना याद रख के आपने आगे बनाना है। ए इसका मतलब है कि ऑल, पहले रब्बे की बात हो रही है कि इसमें सारे ऑल, ऑल ए से मुराद ऑल पॉजिटिव होंगे। एस से मुराद साइन, यानी कि इसमें साइन पॉजिटिव होगा। और साइन का उलट होता है कोसिकेंट, साइन का उलट होता है कोसिकेंट, वो भी आपका पॉजिटिव होगा। उसके बाद थर्ड में आता है टेन, टेन आपका पॉजिटिव होता है तीसरे रब्बे में, और टेन का उलट होता है कॉट, ये पॉजिटिव हो गए। चौथे रब्बे में आपका जो है कॉज होता है पॉजिटिव, और उसका उलट सीकेंड होता है, ये पॉजिटिव होते हैं। बाकी जितने भी 3-4 रब्बे हैं, मतलब 3-4 या 5 फंक्शन है गालमन 6, वो सारे आपके नेगेटिव होते हैं। तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम जब नीचे सवाल करेंगे तो आपको मैं मुकम्मल तौर पर फिर डिटेल में बताऊँगा। तो फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है हमारा, देखें। वो कहता है जी आपके पास एक सवाल है, साइन जो है ये 160 डिग्री इज़ पॉजिटिव, ये मैंने लिखा जी पॉजिटिव है। और मैंने क्यों लिखा है आप ऊपर देखें कि पहला हमारे पास जो रब्बा है वो है हमारे पास ये वाला, ये देख लें आप, ये हमारे पास क्या है जी 90 डिग्री। और पहला रब्बा सिर्फ 90, इसमें सारे 90 तक होंगे, लेकिन सारे पॉजिटिव होंगे। जब वो 90 से हम आगे जाएंगे, यानी कि 90 में हम एक भी जमा करें तो 91 बन जाएगा, और वो 180 वाला रब्बे में चला जाएगा। यानी कि 90 में आप एक भी जमा करें तो आप सेकंड रब्बे में आ जाएंगे, इस रब्बे में। तो इसमें एक तो साइन पॉजिटिव है, और उसका उलट कोसिकेंट, ये पॉजिटिव है। तो पहले बात देख लें आप, पहला क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। वो कहता है जी साइन 160 डिग्री, ये क्या है जिसके साथ मैंने लगाया है पॉजिटिव, ये है भी पॉजिटिव क्योंकि सेकंड रब्बे में आ रहा है, 180 वाले रब्बे में आएगा ना। तो 180 वाले में तो दायरी बात है साइन है, साइन सेकंड है। तो दूसरे रब्बे पे इसमें देख लें आपके पास ए के बाद एस है, एस से मुराद साइन, ए से मुराद ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, एस से मुराद साइन, और साइन का उलट कोसिकेंट, ये सेकंड में आते हैं, सेकंड में दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड पे है टेन, तीसरे रब्बे की बात हो रही है, तीसरे में टेन, और टेन का उलट होता है कॉट, ये पॉजिटिव हैं, बाकी नेगेटिव होंगे। सी का मतलब कॉस, और इसका उलट सीकेंट, ये आपका पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव हो जाएंगे इस रब्बे में। ठीक है जी, उसको याद रखना है, पहला रब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा। सी चौथे में आता है। टी टेन, टेन से निकला, यानी कि टी का मतलब टेन, और एस का मतलब साइन, और ए तो आपको पता है पहले रब्बे में सारे पॉजिटिव होते हैं। और आर स्टूडेंट टेकन क्लास, ऐसे कर लें या एस्ट्रिक कर लें, जैसे मतलब मर्जी आपको अच्छा लगे, तो आपने ऐसे ही बनाने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है जी कॉज 190 डिग्री, वो मैंने लिखा है नेगेटिव है। अब देखें, आप 180 में कोई भी चीज़ जमा करें, 181 बन जाएगा, वो आ जाएगा थर्ड में। और तीसरे रब्बे में तो भाई 10 पॉजिटिव है, और उसका उलट क्या है जी कॉट, वो पॉजिटिव है, बाकी तो सारे नेगेटिव हैं। तो इसलिए आप देख लें कि इसमें आपका जो है ना कॉज, ये नेगेटिव होगा थर्ड रब्बे में। ठीक है जी, थर्ड रब्बे में 190 थर्ड रब्बे में आ रहा है। उसके बाद नीचे आ जाए जी, देखें टेन 115, यानी कि 115 डिग्री इज़ नेगेटिव मैंने लिखा, क्योंकि 115 तो भाई सेकंड रब्बे में आता है, और सेकंड में तो साइन और उसका उलट कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी तो
कॉस भी नेगेटिव, सीकेंड भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव और कॉट भी नेगेटिव, क्योंकि सेकंड रब में ये चार नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ गया। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सीकेंड 245 इज़ नेगेटिव। देखें 245 देखें कौन से रब में आता है, देख लें भाई 180 में कोई भी चीज़ जमा करें तो 270 तक तो आना ही आना है। तो 270 की लाइन में 245 आ रहा है, तो तीसरे रबे में आ रहा है, तो तीसरे में भाई ज़ाहिर बात है ये नेगेटिव है। तीसरे रबे में सीकेंड नेगेटिव है, तो सीकेंड पॉजिटिव तो है, हमें पता है। सीकेंड है कॉस को उलट और कॉस है चौथे रबे में, तो ये पॉजिटिव होगा आपका चौथे रबे में। ठीक है जी, इसलिए ये नेगेटिव है। आगे आप देखिए, आगे आपका क्वेश्चन क्या कहता है जी, कॉट 80 डिग्रीज। अब भाई ये पहले रबे में यार तो सारे पॉजिटिव होंगे, पहले में तो सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए ये पॉजिटिव। नीचे लास्ट वन आपका है जी, कोसिकेंट 297 इज़ नेगेटिव। देखें 297, अब 270 तक तो हमें पता है तीसरा रब है, अब 270 से बढ़ गए हैं, तो तीसरे में चले जाएंगे, और तीसरे में हमें पता है कॉस पॉजिटिव है और उसका उलट सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी तो सारे नेगेटिव हैं, इसलिए ये नेगेटिव होगा चौथे रब्बा में। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिल इन दी ब्लैंक्स इन दी फॉलोइंग। अब ये हमने बताना है कि इसमें साइन के साथ क्या आएगा, कॉज के साथ, ये हमने अलामत बतानी है। हम अब एक बात याद रखिएगा हमेशा, कॉज और कॉज को उलट जो है ना, आपके पास एक तो है ना कॉज है, और कॉज को उलट होता है सीकेंड, क्योंकि कॉज के एंड पे एस आता है और एस से मुराद सीकेंड लेते हैं लोग। तो कॉज और सीकेंड नफ़ी को, ये अगर नफ़ी हो ना नफ़ी, तो ये इसको जमा में चेंज कर देते हैं। कॉज और सीकेंड अगर नफ़ी में कोई इसके साथ नफ़ी, यानी कि कॉज नफ़ी थीटा आ जाए, यानी कि कॉज इस तरह, कॉज नफ़ी थीटा आपके पास आता है, फ़र्ज़ करें तो आपके पास जवाब आ जाएगा कॉस थीटा प्लस में, यानी कि ये नफ़ी को जमा में चेंज कर देता है। ठीक है जी, तो आपको पहला क्वेश्चन देखें, और बाकी जितने भी फंक्शन है, साइन हो गया, कोसिकेंट हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, ये सारे नफ़ी को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि अपने, यानी कि शुरू में लेके आ जाते हैं, ये बाहर निकाल देते हैं नफ़ी को। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है जी, वो कहता है जी, आपके पास सवाल है, साइन नफ़ी 310 डिग्री इज इक्वल टू माइनस में। अब देखें ये नेगेटिव होगा ना, क्योंकि साइन तो मैंने पहले बताया कि नेगेटिव बाहर निकाल देता है नफ़ी, साइन भी बाहर निकाल देता है। कॉज नफ़ी को जमा में चेंज कर देगा, तो ये कॉज जमा में आ गया। टेन नफ़ी को बाहर निकाल देता है, कॉट टेन का उलट है, जो हमारा टेन में हुआ है वही कॉट में होगा, कॉट भी नफ़ी को बाहर निकाल देता है, तो नफ़ी कॉट आ जाएगा। सीकेंट, सीकेंट हमेशा नफ़ी को जमा में चेंज करते, क्योंकि सीकेंट कौन कॉस को उलटा है, और कॉस में जो नफ़ी होता है वो जमा में चेंज होता है, तो ज़ाहिर बात इसमें भी जमा में चेंज होगा, तो ये जमा में आ गया। और कोसिकेंट नफ़ी है, तो भाई कोसिकेंट नफ़ी को बाहर निकाल, तो ये नफ़ी कोसिकेंट 15 डिग्री। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें, वो क्या कहता है जी, इन विच क्वाड्रेंट और द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई इन। अब कहता है जी आपने बताना है जो एंगल्स हैं, जाविये हैं, ये कौन से रबा में आ रहे हैं। जब आपके पास कोई कीमत दी गई हो तो आपने बताना है, आगे मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन, हम देखते हैं जी सवाल हमारे पास क्या आ रहा है। क्वेश्चन उसने दिया है जी, साइन थीटा लेस देन ज़ीरो एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो। एक बात याद रखें, हमारे पास ये रब्बा है, मैंने पहले बताया था, ऑल स्टूडेंट टेकन क्लास। देखें इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और उसका उलट कोसिकेंट पॉजिटिव, इसमें टेन और टेन को उलट कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉज और कॉज को उलट सीकेंट, ये हैं जी पॉजिटिव, बाकी सारे जितने भी हैं आपको पता चल गया है। अब वो कहता है जी साइन जो है वो छोटा है ज़ीरो से, और कॉस जो है वो बड़ा है ज़ीरो से। तो हमें पता है जब चीज़ छोटी बन जाए तो ये साइन अब छोटा है, तो इसका मतलब दूसरे रुपये में तो आएगा नहीं, पहले में भी नहीं आ सकता, क्योंकि पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन वैसे पॉजिटिव होते हैं, या तो तीसरे रुपये में आएगा या फिर चौथे में। और आगे उसको पढ़ें तो कॉस थीटा बड़ा है, तो कॉस भाई बड़ा है, तो इसमें मतलब कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस कौन से रब्बे में पॉजिटिव होता है, हमें पता है कॉस चौथे रब्बे में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये द टर्मिनल आर्म इज़ इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये आप लिख देंगे नीचे जी। कॉट थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो एंड कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो, कॉट भी ज़ीरो से बड़ा है और कोसिकेंट भी ज़ीरो से बड़ा है, तो दोनों भाई पॉजिटिव हैं, तो ज़ाहिर बात है जितने भी रब्बे हैं सारे पॉजिटिव, कौन से रब्बे में है, पहले में, तो इसलिए नीचे देख लें, द टर्मिनल आर्म इज़ इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये पहले रब्बे में दोनों पॉजिटिव हैं, तो पहले में तो जितने भी छः के छः फंक्शन है सारे पॉजिटिव होते हैं।
उसके बाद टेन थीटा लेस देन ज़ीरो एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो। तो टेन थीटा छोटा है ज़ीरो से, इसका मतलब है टेन छोटा हो गया ज़ीरो से, तो पहले तीसरे में भी नहीं आ सकता और पहले में भी नहीं आ सकता ये तो, क्योंकि पहले में भी ये पॉजिटिव है और तीसरे में भी पॉजिटिव है। या तो अब बात होगी या तो सेकंड रब में आएगा ये, या फिर फोर्थ में आएगा, क्योंकि ये तीसरे में नहीं आ सकता। तो अब देखें, टेन थीटा छोटा है ज़ीरो एंड कॉस थीटा बड़ा है ज़ीरो। तो कॉस थीटा कौन से रबे में आता है बड़ा, तो चौथे में। कॉस तो चौथे में पॉजिटिव है या पहले में, तो पहले में तो बात हो नहीं रही, अब चौथे में आएगा क्योंकि कॉस चौथे में पॉजिटिव होता है। द टर्मिनल आर्म इज़ इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये भी चौथे रबे में आ गया। नीचे सीकेंड थीटा लेस देन ज़ीरो एंड साइन थीटा लेस देन ज़ीरो। सीकेंड भी ज़ीरो से छोटा है और साइन भी ज़ीरो से छोटा है, दोनों छोटे हैं। सीकेंड, एक सीकेंड पॉजिटिव होता है पहले में या चौथे में, और साइन पॉजिटिव होता है दूसरे में या पहले में। अब दोनों छोटे हैं, इसका मतलब पहले में भी नहीं है दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में ज़ाहिर बात है, क्योंकि तीसरे में दोनों नेगेटिव है, इसलिए द टर्मिनल आर्म इज़ इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ जी, पार्ट नंबर 5 देखें। कॉट थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो एंड साइन थीटा लेस देन ज़ीरो, यानी कि कॉट पॉजिटिव है ज़ीरो, यानी कि कॉट पॉजिटिव है ना, अगर पॉजिटिव हो तो चीज़ बढ़ जाती है, यानी कि कॉट बड़ा है ज़ीरो से और साइन छोटा है ज़ीरो से। साइन की जब बात करें तो छोटा है ज़ीरो से, जिसका मतलब है ये तो दूसरे में भी नहीं आ सकता और चौथे में भी नहीं आ सकता। क्यों, सॉरी, पहले में भी नहीं आ सकता और दूसरे में भी साइन नहीं आ सकता, क्योंकि दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है और पहले में पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर तो साइन छोटा है ज़ीरो से, इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव कौन से रबे में होता है, या तो चौथे में होता है या तो फिर तीसरे में होता है नेगेटिव साइन। तो कॉड को पीछे जाकर देखें, कॉड पॉजिटिव है ज़ीरो, तो इसका मतलब है कॉड तो पॉजिटिव होता है भाई तीसरे में, तो ये तीसरे रबे की बात होगी। तो लिख देंगे आप नीचे, द टर्मिनल आर्म इज़ इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। लास्ट वन आपके पास है क्वेश्चन, cos थीटा लेस देन ज़ीरो एंड टेन थीटा लेस देन ज़ीरो। cos भी ज़ीरो से छोटा है, टेन भी ज़ीरो से छोटा है, तो देख लें भाई, अगर दोनों ज़ीरो से छोटे हैं, cos पॉजिटिव होता है चौथे रबे में और टेन पॉजिटिव होता है तीसरे रबे में या पहले में, तो दोनों पहले में पॉजिटिव होंगे या अपने अपने रबे में पॉजिटिव होंगे। तो ये दोनों आप नेगेटिव आएंगे, तो नेगेटिव दोनों किस में आएंगे, सेकंड में। तो लिख देंगे आप नीचे क्या, द टर्मिनल आर्म इज़ इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आपके पहले 3 क्वेश्चन मुकम्मल हो गए। किसी को कोई समझ ना आए तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए।